सो हाई गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज जानवी। तो कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। सो गाइज टुडेज वीडियो आई एम गोना बी क्रिएटिंग अ रक्षाबंधन लुक एंड कीपिंग इन माई माइंड कि मैं इसको थोड़ा मिनिमल सॉर्ट ऑफ रखूँ, थोड़ा डूई रखूँ, थोड़ा ग्लोई रखूँ, बिकॉज रक्षाबंधन हम दिन में मनाते हैं। सो आई एम क्रिएटिंग दिस फॉर ऑल माई गर्ल who following me and I'm creating this look and I hope you आपको वीडियो अच्छा लगा है. So without any further ado, let's quickly dive into the video, and before than that, please don't forget to subscribe to the channel. वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू सिक्योर योर हेयर्स, ताकि वो आपको टिंग टोंग करके डिस्टर्ब ना करे. तो आप अपने टाइटली अपने हेयर्स को सिक्योर कर लेना. देन उसके बाद अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करना. स्टेप इज टू मॉइस्चराइज योर स्किन. आपका फेस अगर अच्छे से प्रेप होगा, अच्छे से मॉइस्चराइज होगा, तो आपका मेकअप बेस बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस, एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा डूई होगा. सो मेक श्योर कि आपकी स्किन अच्छे से प्रेप हो, अच्छे से मॉइस्चराइज हो. देन उसके बाद ही आप अपना मेकअप बेस स्टार्ट करो, ताकि आपका बेस एकदम नेचुरल और एकदम डूई लगे. मेक श्योर कि आपका फेस भी क्लीन हो. आप अपना फेस वॉश करने के बाद ही ये स्टेप्स फॉलो करना. आप फेस वॉश इसके मत करना, बिकॉज आपका फिर गंदगी रहेगी फेस पे, तो आपका बेस अच्छा नहीं लगेगा. आपको लगेगा कि ये कैसा मेकअप था, मेरा मेकअप ऐसा टर्न आउट होके आया ही नहीं जैसा दिख रहा था. सो आप सबसे पहले ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो सभी लोग कर देते हैं, इसको मत करना. सबसे पहले फेस वॉश करना, देन मॉइस्चराइज कर लेना अच्छे से, देन उसके बाद ही प्राइमर वगैरह यूज़ करना, फाउंडेशन वगैरह, ताकि आपका बेस अच्छा होगा ना, तभी आपका मेकअप अच्छे से दिखेगा, अच्छे से मेकअप को फ्लॉन्ट कर सकोगे, क्योंकि वो एट द सेम टाइम बहुत ही हेल्दी लगेगा आपका मेकअप. ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत सारा मेकअप यूज़ किया है. सो कीप इट दिस इन माइंड कि आपको अच्छे से आपका स्किन प्रेप करना है, अच्छे से क्लीन करना है, देन उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करने हैं. Now for the moisturization, I am using this Advanced Snail 92 All-in-One Cream. This is from Cosrx. ये Cosrx की All-in-One Cream है. This is mainly snail जो म्यूसिन सिक्रीट करता है, उससे ये बेसिकली बना हुआ है. This is All-in-One Cream. This has 92% of snail secretion, snail mucin, and this is it's a good, very good, and ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर. अगर आप इसको यूज़ करना चाहोगे ना, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मॉइस्चराइजेशन के लिए इसको यूज़ करूँगी. एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. अगर आप इसको एक बार यूज़ करोगे ना, तो आप इसके बहुत ज़्यादा ही फ़ैन हो जाओगे. मतलब मैं तो इसकी अभी फ़ैन हूँ, आप भी हो जाओगे. ना यू कैन सी कितनी अच्छी सी, मतलब हाइड्रेशन के मामले में तो ये बेस्ट है. एंड ये आपको होल डे आपको ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा. आपका फेस एकदम ऑल डे, मतलब आपका ऑल डे आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा ये. एंड दिस इज़ सो गुड. आप इसको ज़रूर ट्राई कर लेना. नाउ मूविंग टूवर्ड्स आर बेस प्रोडक्ट. तो सबसे पहले आई एम गोना यूज़ अ मामा अर्थ विटामिन सी डेली ग्लो लूमी क्रीम. इट्स अ एग्जैक्ट ड्यूप ऑफ स्ट्रोब क्रीम, मैक्स स्ट्रोब क्रीम. इसके पार्टिकल्स बिल्कुल भी चंकी नहीं है, बिल्कुल. देयर इज़ नो चंकी पार्टिकल्स एट ऑल, बिलीव मी. इसमें बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है. एंड दिस हैज़ विटामिन सी एंड टर्मरिक. इसका जो फॉर्मूला है एकदम हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर जैसा है, बिल्कुल भी काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, एकदम मीडियम सा है. जो मैक्स स्ट्रोब क्रीम है वो अराउंड 3000 की मिलता है, बट ये 399 में आपको इतना अच्छा उसका ड्यूप मिल जा रहा है. आप इसको ज़रूर ट्राई करना. दिस विल प्रोवाइड अ विद इन ग्लो. ऐसा लगेगा कि आपका नेचुरल सॉर्ट ऑफ ग्लो है, बिल्कुल भी अलग से कुछ नहीं लगेगा कि आपने अलग से लगाया. अगर आप इसको मेकअप बेस के नीचे लगाओगे ना, तो आपका मेकअप बेस इतना ज़्यादा हेल्दी और प्लस इतना ज़्यादा ग्लोइंग लगेगा ना कि क्या ही. सो स्टार्टेड विद दिस 2-3 ड्रॉप्स लो एंड यू आर गुड टू गो. इतना ही, दैट इज इनफ फॉर योर होल फेस. एंड look at my face.
कि कितना ज़्यादा ग्लोई लग रहा है। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो मैं इसके बाद यूज़ करने वाली हूँ मामा अर्थ हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम। दिस इज़ काइंड ऑफ अ सिरम, यू नो, मतलब फाउंडेशन इनका भी आता है, उससे भी ज़्यादा लाइट वेट और उससे भी ज़्यादा डूई ये है। मैंने आपको पहले ही बताया था, वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम अपना बेस बहुत ज़्यादा ग्लोई और डूई रखने वाले, बिकॉज इट्स अ राखी, सो मेक इट सो शाइनी एंड ब्राइटी। सो आई एम यूजिंग दिस मामा अर्थ हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम। एक ड्रॉबैक है इसका, ये ड्रॉपर कभी काम करता है कभी नहीं काम करता है। आज तो ये बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। ओ, काम कर गया। सो ये कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन इसका मूड कि कब काम करने वाला है कब काम नहीं। एंड इसकी कितनी प्यारी सी पैकेजिंग, ऐसा लगता है ना पोटली वाला, यू नो, पोटली वाला पैकेजिंग है। सो इट्स अ गुड। सो आई एम गोना यूज़ दिस। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करने वाली हूँ, मैं इसी ड्रॉपर के स्टिक से यूज़ कर रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा ही नहीं, क्योंकि मुझे अपना बेक का बेस थोड़ा मिनिमल रखना है, थोड़ा येट एट द सेम टाइम डूई भी रखना है। and this is in the shade honey 03 honey. I'm in the shade 03 honey. if you are exact to my tone, आप ये शेड ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एग्जैक्ट नहीं, आप मुझसे एक दो शेड लाइटर या डार्कर भी हो तो आपको ये शेड अच्छे से मैच कर जाएगा। एंड जब इसको आप ब्लेंड करोगे ना तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा अप्लाई कर लिया, बट उसके बाद जब आप इसको अपने ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे, यू नो, मुझे ब्रश यूज़ करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं जितना मैं ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। सो मैं ब्लेंडर यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बिकॉज जस्ट आई लाइक दैट ओनली। सो मैं इसको अपने पहले फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, बट धीरे धीरे ये सब सेटल हो जाएगा। नाउ अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने वाली हूँ इसको ब्लेंड करने के लिए अच्छे से। एंड आपको अभी लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किया है, बट ये मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किए हुए हैं। अभी ये ब्लेंड होता जाएगा। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। अभी आपको लग रहा था बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, बट आप इस साइड देखो, एकदम अच्छे से आपका प्रोडक्ट अब्जॉर्ब हो चुका है, अच्छे से ब्लेंड हो चुका है स्किन में। यू नो व्हाट, आपके जो हेयर लाइन के पास होते हैं ना, यहाँ पे आपके फाउंडेशन वगैरह स्टिक हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है आपके फेस पे। तो आप अपने फिंगर की हेल्प से इसको ऐसे स्मज कर दो, बिकॉज वो अगर आपको यहाँ बैठा रहेगा फाउंडेशन और उसकी लेयरिंग दोनों अलग अलग कलर की लगेगी, दैट इज़ नॉट गुड। आपका बेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा आपको एकदम मेकअप करना आती नहीं, आप ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी में कर लियो। सो मेक श्योर कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए यहाँ पे। एंड यहाँ पे अलग दिखता है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है आपका फेस मेकअप। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो सबसे पहले मैं अपने सारे क्रीम प्रोडक्ट्स को ब्लेंड कर लूँगी, देन आई एम गोना सेट माय फेस विद अ लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर। सो फॉर माय highlighting points, I'm gonna use this L'Oreal Paris Infallible Full Wear Concealer. सो आई एम इन द शेड 213 एम्बर। सो इसके बेसिकली 3 शेड्स आते हैं, आप उसमें से अपना शेड्स पिक कर सकते हो। सो नाउ आई एम गोना टेक दिस, और आप इसको बहुत ही कम यूज़ करना। दिस इज़ वेरी हाई कवरेज ड्यूटी, सो आप इसको बहुत ही मिनिमल सॉर्ट ऑफ यूज़ करना। वहीं यूज़ करना जहाँ पर आपको अपना पॉइंट्स हाईलाइट करना, बिकॉज हमारा फेस मेकअप तो डन हो चुका है, बस हमको अपने पॉइंट्स हाईलाइट करने जहाँ जहाँ योर वेयर योर चिक्स बोन और अंडर योर आइज। तो आप वहीं लगाना, बहुत ज़्यादा मत लगाना, फिर बहुत मैसी दिखने लगेगा आपका फेस। एंड मुझे पता नहीं यहाँ पर इतनी खुजली क्यों हो रही है। Now I'm going to take 1 point over here, 1 here. And that is it. एंड मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो
तुरंत फाउंडेशन के अपने पाउडर से सेट कर लेते, देन उसके बाद कंसीलर लगाते। बिलीव में अगर आप रियल में करोगे तो आपका अंडर आई बहुत ज़्यादा केकी और पैची नज़र आएगा, बिकॉज पाउडर फिर उसके बाद कंसीलर बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। बिल्कुल भी यूज़ मत करना। तो पहले आप अपने सारे क्रीम प्रोडक्ट्स लगा लो, देन उसके बाद अपना फेस सेट करो, उसके बाद आप सेटिंग स्प्रे लगा लो, देन योर मेकअप बेस लुक सो ग्लोई एट द सेम टाइम। बहुत ज़्यादा ही हेल्दी आपका बेस लगेगा, बिल्कुल भी केकी पैची नहीं लगेगा। अगर आप ये करते हो तो आपका ज़रूर मेकअप बेस केकी और पैची लगेगा, ग्रे पड़ जाएगा आपका मेकअप। जस्ट टू सेट, बार बार अपने पाउडर से सेट करोगे तो ऐसा ही बेस हो जाएगा आपका। सो सबसे पहले अपने सारे क्रीम प्रोडक्ट्स को अच्छे से सीमलेसली ब्लेंड करना, बिल्कुल भी आपका बेस पे ज़्यादा मेकअप ना हो, बहुत ही मिनिमल अगर आप प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो दैट विल लुक गुड। और आपके मेकअप बेस के लिए वही अच्छा है कि आप कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करो। वैसे भी समर्स हैं और डे मेकअप कर रहे हो तो कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। So now I'm gonna use a contour. I'm using this Insight HD concealer. This is in the shade 10 and I'm using this as my contour. And ये मेरे स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा शेड है कॉन्टोरिंग के लिए। सो एंड मेरा फोरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, तो मैं अपने फोरहेड पे उतना ज़्यादा कॉन्टोर नहीं करने वाली हूँ। जस्ट टू डिफाइन माई जॉ लाइन एंड माई चीक बोन, दैट इज़ इट। एंड आप जब नोज़ कॉन्टोर करते हो ना तो मेक श्योर कि जो आपकी ये लाइन है ये आपके आईब्रो से आप अटैच कर दो, फिर वो अलग से नहीं लगेगा, वरना बहुत ज़्यादा अलग से आपको कॉन्टोरिंग लगेगी। ज़रूर आप इस तरह करके देखना। लिटिल बिट में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ इट। मैं अपने फोरहेड को बिल्कुल भी कॉन्टोर नहीं करूँगी, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव अ ब्रॉड फोरहेड। Now I'm gonna blend this also. एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि मैंने अपने नोज़ ब्रिजेस को यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो कितना ज़्यादा अच्छा सा इफेक्ट आ गया है, एकदम शैडो इफेक्ट। और आप अपना ये पॉइंट छोड़ के ही कॉन्टोर करना, मिक्स मत कर देना दोनों ब्रिजेस को। एंड मेक श्योर आप यहाँ एंडिंग पे भी कनेक्ट कर देना इन दोनों को, टू लुक इससे ज़्यादा ही अच्छा लगने लगता है आपका लुक। I'm gonna apply a blush. I'm using this Sweet Chicks. This is from Prosh Beauty Sweet Chicks blush in the shade Coral Crunch. In the shade Coral Crunch, and this is kind of very कोरल सा कलर। आई एम यूजिंग दिस ऑन माई चीक्स। एंड उसके बाद मैं इसको पाउडर ब्लश से सेट कर लूँगी टू मेक माई ब्लश सो लॉन्ग लास्टिंग ऑल्सो। एंड दिस इज़ सो काइंड ऑफ वेरी कोरली काइंड ऑफ कलर, सो आई लव दिस काइंड ऑफ कलर। मेरे फेस पे ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है एंड आई पर्सनली लव दिस काइंड ऑफ कलर, सो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड कॉन्टोर ब्रश टू ब्लेंड माई ब्लश ऑल्सो। नाउ टू सेट एवरीथिंग प्लेस, मैंने आपको बताया था मैंने सारे क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए हैं। सो नाउ आई एम गोना यूज़ दिस स्विस ब्यूटी प्राइम एंड फाइन मैट प्रेस्ड पाउडर। दिस आई एम गोना यूज़ दिस टू सेट माई फेस। एंड मैं इसको ब्रश से नहीं, इसको इसी स्पंज से यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आप कोई भी पाउडर ब्रश लेके उसको डस्ट ऑफ कर दो। इससे आपका फेस काफ़ी ज़्यादा शेप में लगने लगता है, काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाते हैं आपके एजेस, आपके ब्रिजेस वगैरह। सो आई एम यूजिंग दिस टेक्निक एंड मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ टू गिव दैट मोर शार्पी लुक। एंड इसके बाद मैं डस्ट ऑफ कर देती हूँ। से मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा शार्प लगने लगता है। एंड यू नो व्हाट, मैं बहुत ज़्यादा देर तक पाउडर को अपने फेस पे नहीं रखती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरा फेस बहुत ज़्यादा बेक हो, बहुत ज़्यादा केकी टाइप का लगे। सो आई एम जस्ट, मैं तुरंत लगा के तुरंत देती हूँ, डस्ट ऑफ कर देती हूँ एक्सेस पाउडर को। एंड दिस टेक्निक विल हेल्प मी आउट। एंड उसके बाद मैं अपने अंडर आइज़ को भी इसी तरह ही सेट करने वाली हूँ।
नाउ यू कैन सी कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। आप देखना, अगर आप सारे क्रीम प्रोडक्ट्स करने के बाद अगर आप अपना पाउडर से फेस सेट करोगे ना, यू कैन सी द मैजिकल डिफरेंस। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने क्रीम प्रोडक्ट्स के बाद ही अपना फेस सेट, एंड टू मेक योर ब्लश सो लॉन्ग लास्टिंग, अगर आप अपने ब्लश को भी सेट कर लोगे जैसे हम अपना फेस सेट करते हैं, तो आपका ब्लश भी टच से मस्त नहीं होगा, एंड यू नो इससे आपका ब्लश बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। एंड मैं जो सारे टेक्निक्स आपको बता रही हूँ मैं वही यूज़ करती हूँ, एंड बिलीव मी दे आर वर्किंग। सो आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड इन द शेड मेलो वाइन। दिस इज अ मैट पाउडर ब्लश, और इसमें बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, शिमर नहीं है। दिस इज अ मैट ब्लश, टोटली इट्स अ मैट ब्लश, एंड मैं वहीं पे यूज़ कर रही हूँ जहाँ पे मैंने अपना क्रीम प्रोडक्ट यूज़ किया था, यू नो क्रीम ब्लश यूज़ किया हुआ था, एंड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इससे। एंड मैंने आपको पहले ही बताया, आप कोई ऐसा ब्लश यूज़ करना सेट करने के लिए जो मैट ब्लश हो, यू नो शिमरी और शाइनी वाला ब्लश ना हो, जो थोड़ा मैट हो एंड सेटिस्फाइंग हो आपके लिए कि हाँ इट विल सेट योर ब्लश एज वेल। नाउ आई विल शो यू द क्लोजअप ऑफ माई फेस मेकअप। अभी मैंने पूरा मेकअप नहीं किया, बस फेस मेकअप आपको शो करने वाली हूँ कि कैसा लग रहा है। सो हैव अ लुक। Now for my eye makeup, I'm using this Swiss Beauty Ultimate Eyeshadow Palette in the number 06, and I'm gonna use this shade, you know, this pink shade to match my dress also. And ये मैं आई मेकअप बहुत ही sort of minimal रखने वाली हूँ, just pink color and a black kajal, and that is it. So I'm gonna firstly apply this color all over my crease or all over my eye point. And that is it. थोड़ा सा अपने आउटर विंग पे मैं इसको बाहर की तरफ ले जा रही हूँ टू गिव दैट आउटर इफेक्ट। एंड उसके बाद मैं एक बड़े से ब्लेंडिंग ब्रश को लेकर उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर दूँगी ताकि कोई क्रीज ना रह जाए मेरे आई पे, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊँगी टू गिव दैट मोर कलर ऑन माई पूरे आईज पे। इसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू, टेक अ स्पूली ब्रश और एंगल्ड ब्रश एंड योर ब्लैक आई शेडो। एंड अब मैं आईलाइनर नहीं लगाने वाली हूँ बिल्कुल भी, मुझे एकदम काइंड ऑफ मिनिमल रखना है। एंड आजकल ऐसा ट्रेंड है आईलाइनर स्किप करके लोग आजकल आई शेडो से ही क्रिएट करते हैं विंग, सो मैं वही क्रिएट करने वाली हूँ। एंड उसके लिए यू नीड दिस एंगल ब्रश, दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, एंड इसका ये पैक ऑफ 6 का ब्रश आता है, उसी से मैंने ये पिक किया है। एंड दिस इज़ ऑल्सो ग्रेट, इसी से मैं अपना ऑलवेज गो थ्रू वाला आई शेडो लगा लेती हूँ, सॉरी आई लाइनर लगा लेती हूँ ब्लैक कलर से। यू हैव टू टेक दिस ब्लैक कलर एंड स्टार्ट अप्लाइंग ऑन योर एंड दैट इज़ इट। मैं बहुत ज़्यादा उसे डार्क नहीं करने वाली हूँ बिल्कुल भी, मैं बस एकदम लाइट सा स्मोकी कलर अपने आइज़ पे ऐड करना चाहती थी, दैट इज़ इट। और मैं इसी को दूसरे आइज़ पे भी कर लूँगी। नाउ लुक एट दिस, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है एकदम। आपका आईलाइनर स्किप करके अगर इसको आप करोगे ना तो ये एकदम काइंड ऑफ मिनिमल भी लगेगा, एट द सेम टाइम एकदम अलग लगेगा, जैसा आजकल का ट्रेंड है वैसे ही लगेगा। सो आई गो फॉर दिस। एंड इसी आई शेडो पैलेट से मैं इस ब्लैक और ब्राउन कलर को यूज़ करके मैं अपने आईब्रोज भी फिल करने वाली हूँ। देन आई एम गोइंग टू अप्लाई अ काजल ऑन माई लोअर लैश लाइन, एंड उससे पहले मैं अपने आईब्रोज कर लेने वाली हूँ। एंड मैं अपने आईब्रोज को ज़्यादा करती नहीं हूँ, मैं एकदम नॉर्मल रखना चाहती हूँ जस्ट टू फिल द गैप्स, ताकि वो गैप्स ना देखें, एंड दैट इज़ इट। एंड अभी मेरे ब्राउज बहुत ज़्यादा बुशी हो रखे हैं, मैंने अपने आईब्रोज सेट नहीं किए हैं, सो कीप इन माइंड कि आपके ब्राउज सेट हों तब आप उसको अच्छे से सेट करोगे, दैट विल गिव अ क्लीन लुक। अभी मेरे ब्राउज बहुत ज़्यादा बुशी हो रखे हैं, सो आई एम जस्ट गोना डू अ मिनिमल सॉर्ट ऑफ ब्राउ लुक। एंड उसके बाद आप स्पूली ब्रश से अच्छे से सब कुछ ब्रश कर देना, एंड डस्ट ऑफ हो जाता है इससे काफ़ी ज़्यादा कलर एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। वह इससे कर दोगे तो एकदम नेचुरल सा आपका हेयर्स लगने लगते हैं, हेयर ही लगने लगते हैं। एंड लुक एट द डिफरेंस,
लुक एट द डिफरेंस। इस ब्राउ को देखो एंड इस ब्राउ को देखो, कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। अगर आप इसको देखो तो ऐसा लगेगा आपका आई लुक और आपका लुक कितना परफेक्ट है। एंड इधर देखो एकदम इनकम्प्लीट ब्राउ लग रहे हैं। एंड गैप्स फिल करने के बाद बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। आजकल का जो ट्रेंड है वही ट्रेंड में फॉलो करें, बिकॉज हमें ट्रेंड के साथ ही चलना है, अलग से नहीं चलना है। बहुत ओल्ड फैशन वाला मेकअप, बहुत भरपूर मात्रा वाला मेकअप नहीं करना है, जस्ट टू कीप दैट मिनिमल एंड सो प्रेजेंटेबल ऑल्सो। सो या, and for my eyes I'm gonna use this Plum का Natural Studio All Day Wear कोल काजल। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अमेजिंग काजल। बिल्कुल भी स्मज बच तो बिल्कुल नहीं होएगा एंड पूरे 24 आवर्स आपको ये बहुत कोल आइज़ वाली लुक देगा। एंड आई एम गोइंग टू यूज़ ऑन माई लोअर लैश लाइन। And now here's the turn of mascara, and mascara will change the whole game. As you all know, mascara is so prominent in the eye makeup. So I'm using this Mars Trouble mascara. It has two wand and two types of mascara. एक है आपको lengthening and दूसरा है आपको volumizing provide करने के लिए. So I'm using this part of volume while I think, yeah, this is, so I'm using this on over my lashes and मैं अच्छे से अपने lashes को coat कर लूँगी, बिकॉज आई लुक इज़ सो मेन। सो अगर आपका मस्कारा स्किप कर दोगे तो यू विल स्किप द होल गेम चेंजिंग प्रोडक्ट। एंड इट हैज़ बिकम वन ऑफ माई फेवरेट मस्कारा एज वेल। एंड यू नो वॉट, मैं अपने लोअर लैश लाइन पे मस्कारा यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज वो पांडा आइज़ बन जाती है। अगर आपको अपनी पांडा आइज़ नहीं चाहिए तो आप अपने लोअर लैश लाइन पे मस्कारा स्किप कर देना। एंड काजल है तो वो थोड़ा प्रॉपर लगने लगता है, आपका कुछ खाली नहीं लगेगा, बिकॉज आप काजल लगा लो, सो दैट इज़ फिनिश। एंड अगर आप काजल स्किप करते हो देन यू विल अप्लाई मस्कारा ऑन योर लोअर लैश लाइन ऑल्सो। इसके बाद मेरा मेकअप बेस हो चुका है डन, आई मेकअप हो चुका है डन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आर लिप पार्ट, जो सबसे ज़्यादा मेन है। एंड मैं सच बताऊँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं कैसे लिप्स अपने रखूँ, काइंड ऑफ थोड़ा पिंक ऑर्किड कलर रखूँ या मॉव और न्यूड रखूँ। आई एम जस्ट लिटिल बिट कंफ्यूज। सो देखते हैं कैसा टर्न आउट होके आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने लिप्स को अच्छे से लाइन कर लूँगी। आई एम यूजिंग दिस नाइका लिप्स डोंट लाई इन द शेड, आई थिंक इन द शेड चॉकलेट बॉय, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्रॉपर न्यूड लाइनर। एंड नाउ दैट इज़ इट। इससे ज़्यादा मैं लाइन नहीं करने वाली, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ अ लिपस्टिक एंड आई एम यूजिंग दिस मामा अर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक। एंड ये मामा अर्थ की जो लिपस्टिक वाली रेंज थी ना, सबसे बेस्ट है। एंड नाउ द मेन पार्ट एंड द हीरो एंड द लास्ट पार्ट, ये है हाइलाइटर का। सो आई एम गोना यूज़ दिस इनसाइड मेकअप एसेंशियल हाइलाइटर। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। 90 रुपीज़ के अराउंड इसकी रियल प्राइस है, नहीं 100 रुपीज़ के अराउंड इसकी रियल प्राइस है। 80-90 में आपको ये ऑफर पे मिल जाएगी। सो या गो एंड ग्रैब दिस। अगर आपकी वैनिटी में ये नहीं है तो आप ज़रूर इसको रखना, बिकॉज दिस हाइलाइटर इज़ सो अमेजिंग एंड दिस इज़ काइंड ऑफ क्रीम हाइलाइटर। एंड आपको अपने फिंगर्स पे, आप ब्रश से भी इसको यूज़ कर सकते हो, मैं फिंगर्स से जनरली यूज़ करती हूँ। एंड दिस विल गिव यू काइंड ऑफ वेरी, क्या कहूँ, एकदम नेचुरल सा ग्लो देगा आपको। आप यूज़ करके देखना तब बोलना। एंड ये बहुत ही जेंटली आपके स्किन में ब्लेंड भी हो जाता है। एंड मैं इसको अपने आई के कॉर्नर्स में भी यूज़ करने वाली हूँ। अपने छोटी वाली फिंगर से आप यूज़ करना, बहुत ज़्यादा मत लगा लेना।
एंड या दैट इज़ इट। आप देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। आप इसी को नहीं, कोई भी शिमर शेड लेके आप अपने आई के कॉर्नर्स पे आप इसको यूज़ करोगे ना, इससे आपका लुक बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है। आपकी लुक, आपकी आईज बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप, ओपन अप लगने लगती है। सो यार दिस इज़ सो ग्रेट। अगर सो या गाइज आई विल बी राइट बैक इन अ मिनट। राइट गाइज, दिस इज़ माई फाइनल फिनिश्ड मेकअप लुक। आई होप ये लुक आपको अच्छा लगा हो और आप इसको क्रिएट कर सकते हो अपने रक्षाबंधन पे। आई एम पोस्टिंग दिस बिफोर अ रक्षाबंधन। अभी रक्षाबंधन आया नहीं है, जस्ट मैंने पहले पोस्ट किया बिकॉज आप इस लुक से कुछ सीख सको और इसको क्रिएट कर सको एंड आप अपना रक्षाबंधन का त्योहार अच्छे से मना सको, अच्छे से सेलिब्रेट कर सको। सो आई एम विशिंग यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आई वॉन्ट कि आप अच्छे से रेडी शेडी हो के अपना रक्षाबंधन मना सको। सो यार दिस इज ऑल फॉर माई गर्ल फैमिली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड दिस हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू डिड लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिफोर यू लीव। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।